दोस्तों, आखिर क्यों सूर्ययान मिशन को आदित्य नाम दिया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान-3 जिस तरह चांद की सतह दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ, उस प्रकार सूर्ययान मिशन सूर्य के सतह पर लैंड नहीं होगा, बल्कि सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट पर चक्कर लगाकर सूर्य से निकलने वाले हिट एवं अनेकों प्रकार के सूर्य से निकलने वाले अनेकों प्रकार के परावैगनी किरणों का स्टडी करेगा। अंतरिक्ष से आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दी खुशखबरी, सूर्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सैटेलाइट। सौर मिशन पर निकले आदित्य L1 को लेकर इसरो ने नई जानकारी दी है कि सुबह इसरो ने दूसरी बार आदित्य L1 की कक्षा को बदल दिया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आदित्य L1 सूर्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया है। आदित्य अपने तय स्थान पर यानी जब L1 तक पहुंच जाएगा, तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सौर मिशन पर भेजे गए आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। शनिवार को इसकी लॉन्चिंग के बाद मंगलवार की सुबह इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि आदित्य L1 ने दूसरी बार अपनी कक्षा सफलतापूर्वक बदल ली है। आगे कहा गया है कि आदित्य L1 के कक्षा बदलने के ऑपरेशन के दौरान बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में सैटेलाइट के जरिए इसकी ट्रैकिंग की गई है। आदित्य L1 अब 245 गुणा 22,459 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 282 गुणा 40,225 किलोमीटर में पहुंच चुका है। आदित्य L1 की यह दूसरी बड़ी सफलता है और उसने सूरज की ओर अपना कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब 10 सितंबर 2023 को रात के 2:30 बजे तीसरी बार फिर आदित्य L1 की कक्षा बदली जाएगी। सूर्य मिशन की प्रक्रिया के मुताबिक आदित्य L1 को 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। इसके बाद ही वह सूर्य की ओर अपने मार्ग पर बढ़ जाएगा। आदित्य 16 दिनों में 5 बार पृथ्वी की कक्षा बदलेगा। इसरो के अपडेट के मुताबिक 5 दिनों बाद फिर उसकी कक्षा में बदलाव किया जाएगा। बता दें कि बीते शनिवार को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था। तीसरी बार इसके ऑर्बिट में ये बदलाव किया गया है। L1 का मतलब लाग्रेंज बिंदु 1 है। कोई लाग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां दो बड़े पिंडों सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से लाग्रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करते हैं। यहाँ किसी यान को वर्षों तक रखकर तमाम परीक्षण किए जा सकते हैं और कई जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं। चूँकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, इसका लक्ष्य L1 तक पहुँचना है, इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन, जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह पता लगाएगा कि सूर्य में से अनंत काल से इतनी ज्यादा हिट कैसे निकल रहा है, जो अब तक सूर्य का हिट कम नहीं हुआ है। सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे यह धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं जो कि पौधे खाते हैं। मतलब यह कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना जानवर जी नहीं सकते। सूरज धरती और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है। यह एक सितारा है, ठीक दूसरे सितारों की तरह, लेकिन उन सबसे बहुत करीब। सूर्य सौर मंडल में सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुणा 10 के पावर 30 किलो है।
सौरमंडल के द्रव्यमान का कुल 99.8% द्रव्यमान सूर्य का है। बाकी बचे में अधिकतर में बृहस्पति का द्रव्यमान है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि वह धरती से बहुत दूर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैवरासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य आकाशगंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य मुख्य क्रम का G2 श्रेणी का साधारण तारा है। यह अक्सर कहा जाता है कि सूर्य एक साधारण तारा है। यह इस तरह से सच है कि सूर्य के जैसे लाखों तारे हैं, लेकिन सूर्य से बड़े तारों की तुलना में छोटे तारे ज्यादा है। सूर्य द्रव्यमान से शीर्ष 10% तारों में है। आकाशगंगा में सितारों का औसत द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के आधे से भी कम है। आदित्य L1 पृथ्वी का चक्कर लगाकर L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 को पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। यह एक बार L1 पॉइंट पहुंच गया तो यह 5 वर्षों तक हेलो ऑर्बिट घूमता रहेगा और वहां से सूर्य का स्टडी करेगा। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।